الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف الليل اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم काबिल कदर मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर बेशुमार मखलूक़ात बनाई हैं, पैदा की है। इन सारी मखलूक़ों में सबसे ज़्यादा फ़जीलत, अज़मत और शराफत अल्लाह ने इंसान को बख्शी है। और इंसान की शराफत क्यों है, उसकी बहुत सारी खुसूसियात हैं जो उसकी शराफत पर और इंसान की फ़जीलत पर ये चीज़ें दलालत करती है। ताकि इंसान को इंसान का पहचानना आसान हो जाए। आज दुनिया के अंदर इंसान है लेकिन इंसानियत नहीं है। सिसकती हुई इंसानियत दम तोड़ रही है। वो इंसानों को तलाश करती है, बहुत कम नजर आते हैं। इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में इंसान की फजीलत बयान फरमाई है, मुसलमान की नहीं। ये अलग मसला है। इंसान की फजीलत बयान फरमाई है। मजहब और तअस्सुब के चश्मे को उतार कर कुरान की रोशनी में इंसान की फजीलत को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
कि इंसान होना कितनी बड़ी शराफत की बात है, कितनी बड़े कमाल की बात है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कुरान के अंदर, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने औलाद आदम को बड़ी इज्जत से नवाजा है। वो क्या चीजें हैं जिसकी बिना पर औलाद आदम को इतनी बड़ी इज्जत मिली है, इतनी बड़ी शराफत मिली है और ऐसी अजीम फजीलत मिली है कि जिस फजीलत का इजहार अल्लाह ने अपने कलाम पाक में बयान फरमाया है। वो क्या खुसूसियात है इंसान की जिसके बिना पर अल्लाह ने उसको इतना ऊंचा उठाया है। उसकी फजीलत के बहुत सारे असबाब में से एक सबब यह है कि उसको अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत जिस्म से और शक्ल से नवाजा है। यह खास इंसान की फजीलत है। यानी इंसान को जितनी खूबसूरत शक्ल सूरत के अंदर अल्लाह ने पैदा किया है, दुनिया की किसी भी मखलूक की कोई सूरत ऐसी हसीन नहीं है जितनी हसीन सूरत अल्लाह ने इंसान की बनाई है, चाहे फिर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। उसको शक्ल और सूरत से बड़ा हसीन बनाया है। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, उसकी खूबसूरती को बयान करते हुए, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो तुम्हारी सूरतों को बनाता है, जो हमारी सूरतों को बनाता है, शक्ल को बनाता है, और वो जैसे चाहता है ऐसे बनाता है। माओं के पेटों में बड़ी हसीन सूरत बनाई है इंसान की। कितनी हसीन सूरत बनाई है। इंसान के हुस्न को बयान करने के लिए अल्लाह ने कुरान में एक जगह के ऊपर 4 चीजों की कसमें खाई है, ताकि इंसान अपने आप को पहचाने कि मैं इंसान हूं। मजहब और तअस्सुब के ऐनक को उतार कर देखे कि दुनिया में बसने वाले सारे लोग इंसान हैं और इंसान बनकर जीना ये इंसानियत है, जिसकी आज बड़ी तलाश है। 4 चीजों की कसमें खाई, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ये इंसान की सूरत की खूबसूरती को बयान किया। कसम है अंजीर की, कसम है जैतून की, कसम है तूरे सैना की, कसम है अमन वाले शहर की। 4 चीजों की कसमें खाई अल्लाह ने। उसके बाद अल्लाह फरमाते, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़ी खूबसूरत सांचे में डालकर बनाया है। हाँ, बड़ा खूबसूरत है इंसान। ईसा बिन मूसा अबू जाफर मंसूर के जो अब्बा से खुलफाओं में से दूसरे नंबर के खलीफा गुजरे हैं, अबू जाफर मंसूर, इनके खास आदमी थे ईसा बिन मूसा। मुफस्सिरीन ने इस आयत के मातहत में वाक़िया लिखा है, इंसानी खूबसूरती। रात की चांदनी के अंदर एक मर्तबा ये अपनी बीवी के साथ में बैठे हुए थे, अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करते थे ईसा बिन मूसा,
और शाही लोगों में थे। इन्होंने चांद की चमक को देखकर अपनी बीवी को एक बड़ा अजीब जुमला कहा, जिससे मसला बड़ा मुश्किल और पेचीदा बन गया। अपनी बीवी से कहा ईसा बिन मूसा ने कि अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत न हो तो तुझे तलाक। सरीह और वाज़ेह लफ्जों में तलाक का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। बीवी फौरन पास में से उठकर पर्दे में चली गई कि चांद से ज्यादा खूबसूरती, मेरी तलाक हो गई, मसला है। सुबह के वक्त अबू जाफर मंसूर के दरबार में मसला पेश किया कि बादशाह सलामत, रात को यह वाकया पेश आया है। हंसी मजाक चल रही थी और दिल लगी के अंदर और हंसी हंसी के अंदर ये जुमला मैंने कह दिया, क्योंकि तलाक को चाहे कोई गुस्से में दे, चाहे कोई हंसी खुशी में दे, तलाक का मसला ऐसा है कि हो ही जाती है अगर वाज़ेह लफ्जों में है। अब क्या करूं? बादशाह ने शहर के और हुकूमत के अंदर से बड़े बड़े उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम को बुलाया कि फतवा सुनाए, इसके ऊपर क्या करेंगे। हंसी हंसी के अंदर जिंदगी का मसला मुश्किल में पड़ गया। सारे उलमा ने एक ही फतवा लिखा, तलाक हो चुकी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द उस मजलिस में बैठे हुए थे, जिन्होंने कुछ बात नहीं की, खामोशी से बैठे हुए थे। बादशाह ने पूछा, हजरत आप भी अपना कुछ फतवा सुनाइए, इस मसले के ऊपर क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने सूरह 3 की आयत तिलावत की, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने कुरान में 4 कसमें खाकर जब फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ही खूबसूरत ढांचे में पैदा कर दिया है, इंसान से ज्यादा हसीन खूबसूरत चांद भी नहीं है। तलाक नहीं हुई, जाइए। तो ये कमाल है इंसान का, उसके कद्दो कामत को कैसा बनाया, उसके आज़ा को कैसा बनाया, उसको बिल्कुल सीधा बनाया। और जानवरों की तख्लीक को और जानवरों की पैदाइश को हम देखेंगे, वो 4 पैरों पर चलते हैं, पेट के बल रगड़ कर जमीन पर चलते हैं। एक इंसान है जो सर उठाकर चला करता है। वमिनहुम मन यमशी अला बतनी वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन वमिनहुम मन यमशी अला अरबा। कुरान कहता है कुछ मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया जो पेट के बल चलती है, जैसे सांप है, दूसरे हशरातुल अर्ज है। कुछ मखलूकात ऐसी है जो 2 पैरों पर चला करती है, जैसे इंसान है। कुछ मखलूकात ऐसी है जो 4 पैर पर चलती है। ये इंसान के लिए बड़ी इज्जत और शराफत की चीज है। ऐसा खूबसूरत बनाया, 2 पैरों पर चलता है, सर उठाकर चलता है, जो भी सूरत उसके देखता है उसको पसंद कर लेता है। ये इंसान की फजीलत की अलामत है। इंसान होना बड़ी शराफत की चीज है मेरे भाइयों। दूसरी खुसूसियत इंसानियत की, अल्लाह ने उसको अकल से नवाजा। जो अकल, जो समझबूझ जो अल्लाह ने इंसानों को अता की है, वो और जानवरों के अंदर और दूसरी मखलूकात में नजर नहीं आएगी। हम देखते नहीं, ये दुनिया हर रोज तरक्की करती है, जदीद टेक्नोलॉजी का जमाना है, नई नई चीजें ईजाद होकर हमारे सामने आ रही है। ये सारी चीजें इंसानी कमालात की, सारी इंसानी कमालात का काम है। ये अकल है इंसान की जो हर चीज को बनाती है। और पता नहीं इंसानी अकल कहां तक तरक्की करती चली जाएगी और कितने चीजें ऐसे वजूद में आएगी। ये समझ, ये अकल अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई। जानवरों में टेक्नोलॉजी नहीं होती, उनमें नई नई चीजें नहीं आती।
वो तो जैसे चलते ऐसे हर साल और हर सदी के अंदर वही चलते हैं। लेकिन इंसानी अकल है जो ऐसे ऐसे तजर्बे सामने लाते, लोग हैरान रह जाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को क्या समझ अता फरमाई है, क्या अकल अता फरमाई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को अकल जैसी अजीम दौलत से नवाजा और उसको पैदा करके सबसे ज्यादा फजीलत और अजमत वाली चीज बनाया। एक रिवायत में आया अल्लाह ने अकल को पैदा किया और कहा कि तू करीब आ, अकल करीब आई। फिर कहा कि पीछे हट जा, अकल पीछे हट गई। फिर अल्लाह ने फरमाया अकल से, तेरी ही वजह से कई लोगों को, तेरी ही वजह से लोगों को इज्जत और शराफत से नवाजा जाएगा और तेरे ही वजह से लोगों की पकड़ भी होगी। यह अकल, यह समझदारी कि जो हर चीज पर इंसान गौर करता है, सोचता है और उसका दिमाग पता नहीं कहां कहां उसको ले जाता है और उसकी सोच फिर क्या क्या कमालात सामने फिर लाकर दिखाती है। यह इंसान की शराफत है। दो चीजें। तीसरी चीज इंसानियत की शराफत की, अल्लाह ने उसको बोलने की ताकत अता फरमाई। इंसान अपने दिल के जज्बात को अपनी जबान से जाहिर करता है, अपने दिल के अरमानों को अपने जबान से बोलकर बताता है। मुख्तलिफ जबानें दुनिया में बोली जाती है, हजारों लाखों जबानें दुनिया के अंदर चल रही है। यह इंसानियत की जबान है। जानवरों की लैंग्वेज अलग नहीं होती। जानवर चाहे इंडिया का होगा या दूसरी कंट्री का होगा, जो आवाज निकलता है वही निकलेगा। जानवर अपने दिल के जज्बात को जाहिर नहीं कर सकता है। इंसान को अल्लाह ने वो सलाहियत अता फरमाई है कि अपनी जबान के जरिए से अपनी बात को आसानी से समझा देता है। अपने दिल की खुशी का इजहार अपनी जबान से कर देता है। अपने दुखे दिल के दर्द का इजहार इंसान अपनी जबान से करता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलिमीन। कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि अल्लाह ने आसमानों को पैदा किया, जमीन को पैदा किया और क्या फरमाया आगे, वख्तिलाफु अलसिनतिकुम, मुख्तलिफ जबानों को पैदा किया। यह खुदा की कुदरत की निशानी है जो अल्लाह ने इंसान को कुव्वत गोयाई और बोलने की ताकत, अपने माफी ज़मीर को अदा करने की सलाहियत उसमें दी है। यह इंसानी शराफत की निशानी है। तीन चीजें। चौथी चीज, आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि इंसान खुद को भूल चुका है कि मैं इंसान हूं। लोगों को पैगाम सुनाए कि हम इंसान हैं। बड़ी अजीम फजीलत से अल्लाह ने इसको नवाजा है। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने उसको अपने हाथ से पैदा किया है। हाँ, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से इंसान को बनाया है। ये शराफत और ये कमाल और ये इज्जत और ये मर्तबा, ये रुतबा, ये बुलंदी दुनिया की हजारों लाखों मखलूकात में से सिर्फ इंसान को मिला है, बाकी किसी मखलूक को नहीं मिला है कि रब ने इंसान को अपने हाथों से बनाया है। और बनाने के बाद उसको मस्जूदुल मलाइका बनाया है ताकि उसकी शराफत को समझे लोग,
ताकि इंसान इंसान को पहचानने वाला बने, ताकि अपनी इज्जत और वकार को समझते हुए जिंदगी जीने वाला बने। इसके सामने फरिश्तों ने सजदा किया है। अल्लाह ने फरिश्तों को इंसान के सामने सजदा करवाकर यह बताया है, रहती दुनिया तक की इंसानियत को यह बताया है, चाहे मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू भाई हो, कोई भी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, कि तो अपनी इज्जत और शराफत को पहचान। तेरे रब ने अपने दस्ते कुदरत से तुझे बनाकर फरिश्तों को सफ बसफ खड़ा करके तेरे सामने सजदा रेज कर दिया है, ताकि तू पहचाने कि तू वो इंसान है कि जब अपनी इंसानियत पर उतर जाएगा तो फरिश्तों के से भी आगे निकल सकता है। खलक़तु बियदैया अस्तकबरत अम कुन्त मिनल आलीन। और उस वक्त फरिश्तों ने सजदा करके इंसान की इंसानियत को पहचाना था, रब के फरमान को हुक्म समझकर इंसान के सामने सजदा किया था। रब के दरबार में जिसने इंसान के सामने सजदा करने से इनकार किया था वो शैतान था। पता चला इंसानियत का जो दुश्मन होता है वो इंसान नहीं होता, वो शैतान होता है। वो इंसान नहीं होता, इंसानों की शक्ल में वो शैतान हो सकता है। अस्तकबरतम कुन्त मिनल आलीन, अल्लाह ने फरमाया था इससे तो तकब्बुर पर उतर गया, गुरूर पर उतर गया, तूने इंसान को सजदा नहीं किया, अपने दरबार से निकाल दिया था। एक फजीलत इंसान की अल्लाह फरमाते अब आगे आयत के अंदर, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, यह भी इंसान की फजीलत में से, हमने उसके लिए सवारियों का इंतजाम कर दिया, किस्म किस्म की सवारियां। ये सारी इंसानों के लिए, कोई जानवरों के लिए? हाँ? पानी पर चलने वाली सवारियां, खुश्की पर चलने वाली सवारियां, फिजाओं में चलने वाली सवारियां, ये सारी की सारी सवारियां अगर ये न होती, इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकता था? वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने उसको सवारी का इंतजाम करके दिया, चाहे फिर वो खुश्की में हो के चाहे फिर वो समंदरी में हो, ताकि इंसान अपनी जरूरियात को आसानी से पूरा कर सके। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, एक फजीलत इंसान की, किस्म किस्म की खाने की नेमतों को अल्लाह ने पैदा करके ये इंसान की फजीलत को बयान फरमाया। लजीज लजीज खाने किसके लिए है? ये जानवरों के लिए नहीं है। जमीन से उगने वाले फल फ्रूट किसके लिए है? ये जानवरों के लिए नहीं है, वो इंसानों के लिए है। अल्लाह ने उसके लिए ऐसी ग़िज़ाएं तैयार की है कि उन ग़िज़ाओं को इंसान खाता है, उसका दिल खुश हो जाता है, उसके जिस्म के अंदर तक़वियत पहुंचती है। ये अल्लाह के दिए हुए किस्म किस्म के लजीज और मज़ेदार खाने अलग अलग भी खाता है, मुरक्कबात के अंदर जोड़कर भी खाता है, हलवे बनाकर खाता है। ये सब क्या है? ये खुराक इंसानों का है। कोई भी हो, अल्लाह ने हर किसी को नेमतों से नवाजा है ताकि इंसानियत अपनी जरूरत को पूरा कर सके। सवारी का इंतजाम किया ताकि इंसान इंसान के काम आ सके, एक जगह से दूसरी जगह पर सवारी करके जा सके। रोजी रोटी और किस्म किस्म की नेमतों को अल्लाह ने तैयार किया ताकि इंसानियत अपनी जरूरियात को पूरा कर सके। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और अल्लाह फरमाते हैं
दुनिया जहां वालों के ऊपर बहुत सारी नेमतों से और बहुत सारी ऐसी इज्जत वाली चीजों से नवाज कर इंसानियत को फजीलत से नवाजा है। हाँ, यह भी इंसानियत की अलामत है कि इंसान अपने हाथ से खाना खाता है। दुनिया की सारी मखलूकात सीधा मुंह से खाती है। यह खुसूसियतें बयान की है मेरे भाई। यह भी इंसानों की अलामत है कि अल्लाह ने अंबिया और रसूलों का सिलसिला चलाकर इंसानियत को राह रास्ता दिखाने का इंतजाम किया है, ताकि तड़पती और भटकती इंसानियत का दुश्मन न बन जाए। और नबियों के जरिए से और रसूलों के जरिए से सारी कायनात में बसने वाले सारे इंसानों को पैगाम सुनाया है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं। या अय्युहल इंसानु, हाँ, मुसलमान नहीं कहा, मुमिनीन नहीं कहा, इंसान का। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तू क्यों अपने रब से गाफिल हो गया और तू अपने माबूद को भूलकर धोखे में पड़ गया? तुझे किस चीज ने तुझे धोखा दिया? तूने आखिर अपने ऊपर से इंसानियत के हुलिये को क्यों उतारा? तुझे इंसानियत के रूप में दरिंदे का तरीका तुझे किसने सिखाया? दुनिया का इंसान अपने आप को तो इंसान समझ। हां, यह बड़ी इज्जत और शराफत की चीज है। और एक बड़ी अजीब व गरीब चीज, इंसान को अल्लाह ने कमाल अता फरमाया, उसके सीने में एक हसास और एक हमदर्द दिल देकर जो किसी जानवर के पास नहीं है। उसके दिल में अल्लाह ने धड़कता दिल दिया है, हसास दिल दिया है, ताकि इस दिल के अंदर जज्बात आ सके, ताकि इस दिल के अंदर हसासियत पैदा हो, ताकि इंसान इस हसास दिल को लेकर जब चले तो तड़पती इंसानियत की हमदर्दी और खैरखाई का जज्बा अपने दिलों के अंदर पैदा करे। यह इंसान के पास यह दिल है जो किसी हैवान और किसी जानवर के पास नहीं है। यही वजह है जब कोई बच्चा रोता है तो इंसान मुड़कर देखता है, ये पीछे क्यों नजर घुमाई? बच्चे के आंसू ने उसको अपनी तरफ देखने पर क्यों मजबूर किया? औलाद तो उसकी नहीं है, बच्चा उसका नहीं है, लेकिन आखिर देखता है, पूछता है जाकर, क्या हुआ है बेटा, क्या तकलीफ है? यह क्यों पूछ रहा है? यह उसका अंदर का जिंदा दिल है जो उसको उबारता है। तो इंसान है, एक इंसान जब रोए तो तेरा फरीजा बनता है तो उसके सर पर हाथ रखकर इंसानियत का सबूत दे दे। हां, तो इंसान बनकर जीने का तरीका सीख ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा अजीब व गरीब दिल है, अला इन्न फिल जसद मुज़ग़ा, इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, एक बोटी है जो उसके दिल के अंदर, उसके सीने में अल्लाह ने रखी है तो गोश्त का लोथड़ा, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया ये लोथड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी कीमती दौलत है। इदा सलुहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु।
हाँ, ये वो है जब दिल तैयार हो जाता है, दिल जाग जाता है, दिलों में बेदारियां जाती हैं, दिलों में हमदर्दियां पैदा हो जाती हैं, दिल जब देखने वाले बन जाते हैं, दिल जब सही रास्तों पर आ जाते हैं, इंसान की पूरी बॉडी सही काम करने लग जाती है। हाँ, उसका हाथ सही चलेगा, उसकी आंखें सही चलेगी, उसके कान सही काम करेंगे, उसके पैर सही काम करेंगे। जब अंदर का दिल सही हो जाएगा, जब दिलों के अंदर हसासियत पैदा हो जाएगी, जब दिलों के अंदर इंसानियत के लिए हमदर्दी पैदा हो जाएगी। आगे का जुमला जरा सुनिए, वइदा फसदत फसदल जसद कुल्लु, और जब दिल बिगड़ जाते हैं, जब दिल मर जाते हैं, दिलों में से हसासियत खत्म हो जाती है, दिलों में से जब एहसास खत्म हो जाता है, तो फिर इंसान की पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। वो इंसान की शक्ल के अंदर हैवान नजर आता है, फिर वो जानवर बन जाता है। हाँ, फिर इंसान इंसान को पहचान नहीं सकता है, फिर उस दिल के अंदर इंसानियत वाला जो जज्बा, जो हमदर्दी होनी चाहिए, फिर वो नहीं रहती है। आज मुल्क के अंदर बड़े अजीबो गरीब और नाजुक तरीन हालात चलते हैं। इंसान भूल चुका कि मैं इंसान था। इतना गिरा, इंसानियत के ताज को उतार दिया, अपनी इज्जत और शराफत से नीचे उतर गया, अपने मेयार से नीचे गिरा। इतना गिरा कि अल्लाह ने इंसानियत की जरूरियात के लिए सारा इंतजाम कर दिया, उसका पेट नहीं भरा। ये इंसान इंसानियत का खून का दुश्मन बन चुका। तड़पती लाशें उसको नजर नहीं आई, उजड़ी बस्तियां उसको नजर नहीं आई, माओ की गोदे खाली उसको नजर नहीं आई। इतना खुद गर्ज बन चुका कि अपनी खुद गर्जी को पूरा करने के लिए इंसान के खून का दुश्मन हो चुका। हां, और ये जब इंसानियत से निकला, जब वो भूला कि मैं इंसान हूं या नहीं हूं, मजहब के ऐनक को उतार कर देखना चाहिए कि इंसान होना बड़ी शराफत की चीज है। तासुब के चश्मे को जरा निकाल कर देखेंगे, इंसानियत नजर आएगी जो तड़पती और सिसकती है। ये सिसकती इंसानियत को तड़पाने के लिए इंसान नहीं आया था। वो कहां गया वो दिल जो एक इंसान होने की वजह से दिलों में होना चाहिए था? वो कहां गया वो दिल? वो दिल कहां मिलेगा? कई ममालिक के अंदर कोरोना वायरस फैल चुका, जो मुल्क के चीन से चला, हजारों लोग उसकी जद में आए, कई लोग फंसे हुए हैं, ममालिक सारे के सारे परेशान हो चुके हैं, उससे बचने की तदबीरें करते हैं, राहें नजर नहीं आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के हिंद को भी अलर्ट कर दिया गया, यहां भी चंद केसेस पाए गए।
इस कोरोना वायरस ने कितनों की जान ले ली और उसके बचने की सारी तदबीरें कर रहे हैं। मुल्क लेवल पर तदबीरें हो रही है। इससे बड़ा एक जबरदस्त वायरस फैल चुका है जो कई ममालिक में फैला है। यह वायरस अभी फैला है कोरोना, उसके जरिए से जाती हुई जानें नजर आई। लोग तदबीरों के ऊपर लग गए और लगना चाहिए ताकि इंसानियत बच सके। लेकिन उस वायरस का क्या इलाज होगा जो वायरस इंसान के दिल पर लग चुका है? उस वायरस का नाम नफरत का वायरस है। कोरोना वायरस से जितनी जानें गई है उससे ज्यादा लाखों कीमती जानें नफरत के वायरस ने ले ली है। तो क्या मुल्क लेवल पर इस इंसानियत को नफरत के वायरस से बचाने के लिए कोई तदबीर नहीं? इंसानियत कैसे बचेगी? हां, मुसलमान कैसे बचेगा वो नहीं कह रहा हूं मैं, इंसान कैसे बचेगा? हां, ये दिल नफरत के वायरस के शिकार हो चुके और ऐसे नफरत का वायरस लाइलाज ऐसा लग गया दिलों पर कि लोग इसी नफरत के वायरस को लेकर निकले, कई घरों को उजाड़ा, कई बेटियों के सुहाग को बर्बाद कर दिया, कई नौजवानों के रिस्क के ऊपर नफरत के वायरस ने पूरा तबाही मचाई है। आलमी एतबार से देखेंगे इस नफरत के वायरस ने कितने छोटे छोटे मासूमों की जानें भी ले ली है। आखिर इस नफरत के वायरस से कौन बचाएगा इंसानियत को? इस सिसकती तड़पती इंसानियत को इस नफरत के वायरस से कैसे दूर रखा जाएगा? पहचाने हम इंसान हैं। जिन दिलों पर नफरत का वायरस लगा है वो दिल इंसानियत से निकल चुके हैं। कुरान उसके उसूल बताता है कि इस नफरत के वायरस को कैसे मिटाएंगे। फंडामेंटल लॉ, बुनियादी उसूल कुरान ने बताए। इंसान है तो तुझे इंसान बनकर जीना चाहिए, तो क्या करेगा कि पहला एक काम करिए ताकि नफरत के वायरस से बचा जाए। बड़ा अजीब व गरीब वायरस है कोरोना। ये भी खड़े खड़े आदमी को मार देता है। नफरत का वायरस भी खड़े इंसान रास्ते पर बेचारा खड़ा होगा, पता भी नहीं होगा, उसकी जान ले लेता है। यही हो रहा। क्या करेंगे कि नहीं है, हम नफरत नहीं फैलाएंगे। हम इंसानों के बीमार दिलों के अंदर इस वायरस का इलाज हम करेंगे जिसका कुरान ने हमें रहबरी की है। वला तुसइर खद्दक लिन्नास, एक उसूल बताया। जब हमें लगे कि नफरत का वायरस फैल रहा है, क्या करें? लोगों से जब मिले तो हंसते चेहरे से मिले। वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लिलमुमिनीन नहीं कहा, लिलमुस्लिमीन नहीं कहा, लिन्नास।
हमसे मिलने वाला किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, मसला ये नहीं देखेंगे, हम मजहब के चश्मे को उतार कर देखेंगे। सामने वाला, मिलने वाला, चाहे जो भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला है, लेकिन ये भी रब का बंदा है। रब के बंदे होने के नाते मेरा फरीजा बनता है कि कम से कम मैं अपने चेहरे के ऊपर फेशियल एक्सपीरियंस कुछ ऐसा दूं कि वो देखकर पहचाने कि मुझे इस चेहरे से मोहब्बत टपकती नजर आती है। ये उसूल बताया। क्या फायदा होगा? वायरस से इलाज मिलेगा, इंसानियत जिंदा होगी। इसलिए कि लोग पहले चेहरा देखते हैं, फिर बात शुरू होती है। किस चेहरे पर मोहब्बत नजर आती है, प्यार नजर आता है, खिलता चेहरा नजर आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हंसते चेहरे से मिलना ये भी तो सदका है, ये सदके का सवाब है। जिससे भी मिले, आज अभी जरूरत है मेरे भाइयों, हाँ, बिरादरान वतन से मिले, हंसते चेहरे से मिले। किसी से भी मिलेंगे, क्या होगा? चेहरा खिलता होगा, हंसता होगा। आधा नफरत का बीमार दिल उसी में तंदुरुस्त हो जाएगा। फिर दूसरा उसूल बताया, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। और फिर क्या करो? जब बात करो तो बड़े प्यार से करो। अब बात का मौका बाद में आएगा। नरम लहजे से बात करो, मोहब्बत से बात करो। हाँ, एक वतन का भाई समझ कर बात करो। जब बात के अंदर नरमी होगी, खुशी होगी, हमदर्दी होगी, मोहब्बत होगी, इस बात के जरिए से उसका बीमार दिल सही हो जाएगा, उसको इस वायरस से इलाज मिलेगा, इंसानियत को इंसानियत मिलेगी। बहुत लंबी चौड़ी बातें इस सिलसिले में मेरे भाई, अभी इसकी जरूरत है। इंसानों को इंसान का पैगाम सुनाए, पहचान कराए हम इंसान हैं। अल्लाह ने हमें बड़े अजीब व गरीब कमालात से और फजाइल से नवाजा है। हम इंसानियत की खिदमत करने वाले बन जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐलान सुन ले गए।